तुम्हारे उपकार की बात छोड़ो, मैं पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में तुम्हारे उपकार की बात सोचूंगा। हाथ जोड़ने लगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उसने कहा कि परिवार बीवी बच्चे उनका सब अपना उनके भाग्य से हो जाएगा, तुम फिक्र छोड़ो और मैं तुम्हें खाता हूँ। घबराने लगा, हाथ जोड़ने लगा। इतने में दूर से एक श्याल गीदड़ दिखा। उस ब्राह्मण ने आवाज़ लगाई, ओ भाई इधर आओ, देखो क्या हो रहा है। मैंने इन महाराज को इसमें से बाहर निकाला और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगा। गीदड़ ने कहा, ये तो हमारे जंगल के राजा हैं, ऐसे थोड़ी ये हो सकते हैं। और ये कह रहे थे मैं उपकार नहीं भूलूंगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। गीदड़ तो चालाक होता है, खुद बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन पास में आया, ब्राह्मण की जान बचाने का भाव आया तो उसने कहा महाराज को कि मुझे तो लगता है कि ब्राह्मण ही झूठ बोल रहा है। आप जैसे शक्तिशाली जंगल के राजा और इस पिंजरे में बंद हो गए, इस जरा से काट के घर में आप पैक थे, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जरूर ये ब्राह्मण झूठ बोलता है और ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण को आप सचमुच में खा जाओ। ब्राह्मण सचमुच घबरा गया कि इसने भी इसकी पुष्टि कर दी। शेर एक सेकंड के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया कि मैं बंद तो था। उसने कहा तो ये तो बात सही बोल रहा है कि मैं बंद था। उसने कहा आप भी बोलो अपने मुंह से, तो मुझे तो भरोसा नहीं है, इस सादे से लकड़ी के पिंजरे में आप कैसे बंद हो सकते हैं। अगर सचमुच में थे तो हो करके दिखाइए। तो शेर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, रीटेक, फिर से, और गम जैसे घुसा। वाह, ब्राह्मण ने कहा कि फिर तुम कैसे बंद था। ब्राह्मण ने दरवाजा बंद करके दिखाया कि ऐसे बंद था और ऐसे कुंडी लगी थी। श्याल बोलता आप जा घर, इसको ऐसे के ऐसे रहने दे। अब तुम घर जा आराम से और इसको इसमें ऐसे ही रहने दे। बंद कौन हुआ, वही। मुक्त कौन हुआ, किसी की तरकीब से वही। फिर अपनी अज्ञानता से फिर बंधा कौन, वही। ऐसे ही अपने चैतन्य द्रव्य को समझना। ये आत्मा रूपी सिंह किसी लोभ लालच में पड़ के फंस गया, बंद हो गया। कोई ज्ञानी गुरु के माध्यम से बाहर निकल आया, फिर हम उसी पर हावी हो गए, अब मैं तुम्हें खाऊंगा ऐसा। तो फिर कोई और मिलता है समझदार कि ऐसा करो, तो इसकी बुद्धि पर माया छा जाती है और विकार आ जाते हैं और वो वापस और कैद हो जाता है। अपने आत्मा के साथ, जीवन के साथ ऐसा ना हो, इसकी सावधानी अपने को रखना चाहिए। चैतन्य दृष्टि करो, साहस ज्ञायक स्वरूपो हम। हाँ, बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममाक्रमात् तस्मा सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिन्तयेत्। स्तोपदेश निर्ममत्व भाव की, स्वतंत्र छूं, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। वो तो अपने ममत्व से बंधता है, निर्ममत्व भाव से छूट जाता है। एक समता भाव की वृद्धि होना चाहिए। इसको बुलाओ उसको बुलाओ, कुछ नहीं धरा। कहीं भी ज्यादा उलझिए मत। ज्ञानी फोटो भी काम आती नहीं है, फिर और दूसरे आदमी की तो बात क्या करना। जहां देह अपनी नहीं, घर संपत्ति पर प्रकट पर है। ऐसा भेद विज्ञान की धारा अंतरंग में अवश्य बहना चाहिए। ज्ञान चेतना का अवतार होना चाहिए। कर्म चेतना तो जैसे चल रही है सो चल रही है, और कर्म फल चेतना है तो भोगने की दृष्टि में क्या धरा है। इसलिए अपन सभी ज्ञान चेतना मतलब भेद विज्ञान पूर्वक हे उपादे तत्वस्य स्थितिम विज्ञायेत निरालंबो भवानी स्म दुपे सावलंबना, ऐसा
क्या मुझे ये है, क्या उपादेय है, इस तरह की दृष्टि, विवेक दृष्टि होना। आप सब तो विवेकी जीव हो। अरे पिछी कमंडल बहुत उपकारी, बहुत, अगर हम इसको एकदम व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो बहुत उपकारी द्रव्य। वास्तव में उपकारी तो अपने ही परिणाम होने वाले हैं, लेकिन ये मोक्ष मार्ग की बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा के चिन्ह है। और इसका मतलब है कि हम मोक्ष मार्ग में आए हैं, मोक्ष मार्ग में हमारी उन्नति हो, वृद्धि हो, उस तरह के परिणामों की रचना पर ध्यान देना चाहिए। आई एम सॉल इंडिपेंडेंट एंड ओनली नॉलेज, बस भेद विज्ञान। इस प्रकार से अपन आत्मदृष्टि बने, आत्मदृष्टि करें, और फिर तीर्थ क्षेत्र आदि की वंदना, परोपकार हेतु उपदेश आदि, फिर सहज वृत्ति होती रहे। यही प्रार्थना करें कि जो द्रव्य संयम है इसके साथ साथ भाव संयम की भी वृद्धि हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान। जिंदगी में सिर्फ जिन भक्ति और इस्माइल काम आएगी। श्री जी होगा तो भी यहीं रह जाएगा, 4G होगा तो भी यहीं रह जाएगा, लेकिन श्री जी का आशीर्वाद और गुरु जी का वरदान हमेशा काम आएगा। मोबाइल से आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से आप अपनों को मुट्ठी में कर लें, कोई जरूरी नहीं। हमारे साथ यही ट्रेजेडी हो रही है कि हम औरों को तो अपना बना लेते हैं, लेकिन अपने हमारे से दूर हो जाते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी हमें खबर है, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है उसकी हमें खबर नहीं है। कोई सन्मति पार्क है, कोई कल्पद्रुम महामंडल वीरान का आयोजन हो रहा है, कोई बड़ा सारा संघ पधारा है, इसकी खबर अभी बड़ौदा में कितने सारे लोगों को नहीं है, जबकि उन्हें एक खबर है कि चुनाव की तारीखें क्या हैं, मोदी कहां से खड़े हुए हैं और अमित शाह कहां से खड़े हुए हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट इस समय क्या कर रहा है और ब्रिटेन में क्या हो रहा है, तुम्हारी बड़ौदा में क्या हो रहा है इस पता है? नहीं। दुनिया को मुट्ठी में करो, भले करो, लेकिन पहले अपने पास वालों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे अपने पास के लोग खुश नहीं है, जब तक तुम्हारे परिवार और समाज के लोग खुश नहीं है, जब तक तुम्हारे आसपास का माहौल आनंदनुमा नहीं है, तब तक क्या आप दुनिया से ले पाएंगे और क्या दे पाएंगे? औरों को खुश करने के चक्कर में हमारे अपने रूठ जाएं, उसका कोई मतलब नहीं। अभी कह रहे थे ना भैया जी, फोटोग्राफर फोटो खींचता है और वो कहता है स्माइल प्लीज, इतना बोलता है और आप मुस्कुराते हैं जैसे कॉलगेट के एडवर्टाइज करने के लिए निकले हों, सारे के सारे दांत दिखा देते, उसके जरा से इशारे पर आप मुस्कुरा सकते हैं, जिसको कि आप जानते भी नहीं, और जानते पहचानते भी हैं तो 4-6 घंटे से, 4-6 दिन से, जब से बुकिंग की है तब से, और उसने कहा और आप मुस्कुरा दिए। और जो महीनों वर्षों साथ हैं, उन्हें देख करके आपको प्रसन्नता और खुशी नहीं होती। रिश्ते इसलिए मरते हैं, रिश्ते इसलिए रिश्ते हैं कि हम खुशियां देना और लेना भूल जाते हैं। ज्ञानियों, अनादिकालीन संसार में यह जीवात्मा कितनी पर्यायों से भटकता अटकता यहां तक आया। हसमुख भाई जरा हंस के दिखाओ। किसी भी पर्याय में हंसना नहीं हो सकता है, किसी भी
पर्याय में प्रसन्नता मुश्किल है। एक मानव पर्याय ऐसी है कि जहां हम प्रसन्न हो सकते हैं। अगर वह भक्ति की और पूजा की प्रसन्नता हो तो जीवन में 4 चांद लग जाता है। सहज प्रमुदितता, गुरु को देख करके प्रसन्न होना, भगवान को देख करके जीवन में खुशी आना। क्योंकि हास्य कसाय है, हंसना नहीं। समझना कौन सी हास्य कसाय है। किसी पर हंसना वो कसाय है, किसी लंगड़े लूले आदमी के ऊपर हंसना वो कसाय है, किसी गिरते पड़ते के ऊपर हंसना वो कसाय है, किसी को ठीक से गाते बजाते नाचते ना बना उसका मजाक बनाना वो कसायाविष्ट बुद्धि का परिणाम है। लेकिन भगवान को देख करके, गुरु को देख करके, साधर्मियों को देख करके सहज आह्लाद आना वो कसाय नहीं है। वह तो एक तरह का साधर्मी वात्सल्य है, साधर्मी प्रेम है। हंसने हंसने में अंतर है। एक तरह का नहीं, 1000 तरह का हंसा जाता है। एक रावण भी हंसता था और एक राम भी हंसते थे। हंसने में कितना अंतर। कंस भी हंसता था, कृष्ण भी हंसते थे। हंसने में कितना अंतर है। एक की हंसी क्रूरता का प्रतीक है, दूसरे की हंसी आत्मीयता का, प्रमुदितता का प्रतीक है। मुनियों की जो हंसी होती है, जो मुनियों की मुस्कान होती है, भगवान की मुख मुद्रा पर सहज स्माइल होती है, वह आत्मीयता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, आनंद गुण का प्रतीक है। इसलिए हम जीवन में एक तरह की प्रसन्नता जरूर रखें। पता नहीं जिंदगी में कब हंसी गायब हो जाए, इसलिए जब तक समझ है, शक्ति है, तब तक सात्विक हंसी, सात्विक मनोविनोद को जीवन में बनाए रखिए। गांधीनगर चतुर्मास में पुराने रामायण सीरियल के पात्र रावण अरविंद त्रिवेदी आए। हमारे संघ के एक मुनि महाराज उनको कहने लगे कि जैसे आप रामायण में हंसते थे रावण के समय, वैसे आप हंस के एक बार हम लोगों को हंस के दिखाओ। हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्याय कितनी तेजी से और कितनी जल्दी ढलती है। त्यागी जी ने कह तो दिया जरा वैसे एक ठहाका लगा के दिखाओ, लेकिन उनने वैसा कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि तब का शरीर महाराज जी कुछ और था, अब का शरीर कुछ और है। अभी मैं तेज बोल भी नहीं सकता, अभी मैं जोर से बोल भी नहीं सकता। अभी तो मैं सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई से आया हूं। इससे समझ लीजिए कि शरीर कितना विश्वसनीय है। देह विश्वसनीय नहीं है, देह पतित हो जाएगा, आत्मा कभी पतित नहीं होगा। आत्मा की, परमात्मा की दृष्टि बनाओ ज्ञानियों। शरीर तो माटी का है, माटी में मिल जाएगा। पृथ्वी जल गगन समीरा, पृथ्वी अग्नि जल गगन समीरा, पंचभूत ते बना शरीरा। शरीर की रचना पृथ्वी जल अग्नि वायु जैसे तत्वों से हुई है। इसमें विराजित है चैतन्य आत्मा। आत्मा को पहचानो तो आपका कल्याण होगा। राम जैसा सात्विक जीवन हो, महावीर जैसी श्रेष्ठ साधना हो और सन्मति सागर जी गुरुदेव जैसी श्रेष्ठ तपस्या हो तो जीव को भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना करने के लिए बैठे हैं। महावीर स्वामी की सुंदर प्रतिमा समोष में सुशोभित है। आज तो शुरुआत है, अभी तो थोड़े से भी मंत्र नहीं हुए।
जब मंत्र जाप होंगे, भक्ति नृत्य होंगे, अर्घ पर अर्घ चढ़ेंगे, तब देखना कि देवता जैसे साक्षात यहाँ जमीन पर उतर आएंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ का आनंद देखना। मुझे तो लगता है कि जब से इस एरिया में यहाँ सन्मति नाम लगा है, तब से इस जमीन में ऐसी चुंबकत्व शक्ति पैदा हो गई कि कोई त्यागी तपस्वी 1 दिन 2 दिन के लिए आता है और 8 दिन और 15 दिन आराम से ठहर जाता है। कुछ लोग तो आज इसलिए आए हैं कि बोले शाम को बिहार होने वाला है। लगभग यही आइडिया है लोगों को कि महाराज जी कहीं रुक नहीं रहे हैं, कहीं रुकने के चांस भी नहीं है, बिहार चल रहा है। बस सन्मति पार्क जाएंगे, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर संत भवन का लोकार्पण होगा और बिहार हो जाएगा हैं। लेकिन किसी को क्या पता है कि इस भूमि की कितनी ऊर्जा है। और केवल सन्मति सागर गुरुदेव कहो या सन्मति भगवान महावीर स्वामी का नाम कहो, इतनी पावर है कि इतने बड़े संघ को यहाँ ठहरने के लिए तैयार होना पड़ा। और चक्रवर्ती जो बने अभी तो अभी बने, बाकी कुछ लोग यहाँ के ऐसे हैं कि वे चक्रवर्ती जैसा दिल रखते हैं, चक्रवर्ती जैसी भावना रखते हैं कि भरपूर गुरुओं का संयोग मिले और जिनेंद्र भगवान की मंगल आराधना हो। और ऐसे चक्रवर्ती हो ना हो, लेकिन चक्कर में डालने वाले चक्रवर्ती तो बहुत हैं। हमको भी चक्कर में डाल दिया। हम तो सोच रहे थे कि महावीर जयंती कहीं और करेंगे, 2-4 दिन पावागढ़ में तपस्या करेंगे, फिर कहीं आगे जाके भगवान महावीर स्वामी का उत्सव मनाएंगे, लेकिन यहाँ के चक्रवर्तियों ने चक्कर में डाल दिया और ऐसी मंगल आराधना का आयोजन किया कि देश के दूर दूर से श्रावक आज यहाँ आके बैठे हैं। आज श्रावक बैठे हैं, कल से देवता बैठे हुए दिखेंगे। देख लो आप, सूरत के खूबसूरत लोग, मुंबई के बाहुबली लोग, राजस्थान के गांधीनगर के, अब आपके बड़ौदा के लोग कितना लाभ ले पाते हैं। नसीब अपना अपना, भाग्य अपना अपना होता है। सूरज सबके लिए उदित होता है, लेकिन सूरज की रोशनी का लाभ हर एक व्यक्ति नहीं ले पाता। आज भी हमारे देश में कहो कि हमारे समाज में कहो, ऐसे सूर्यवंशी हैं कि जब सूर्य आसमान पर पहुंच जाता है तब उनकी नींद खुलती है।